माली साल 2021-22 के लिए 8,000 अरब रुपए का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। महंगाई की शरह 8% रखने की तजवीज़। मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% होगा। फी का आमदनी 2,71,000 रुपये रखने का हदफ मुकर्रर। सब्सिडीज़ की मद में 530 अरब रुपये तक रखे जाएंगे। दिफाई बजट 1330 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान है। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,800 अरब रुपये मुकर्रर। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपये होगा। कोरोना वायरस के खात्मे और कुदरती आफात के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस। बजट में छोटी गाड़ियाँ सस्ती करने की तजवीज़। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टर्स पर टैक्स कम करने पर गौर। मोबाइल फ़ोन कार्ड्स, कॉल्स, मैसेजेस पर टैक्स लगाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ेंगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। तनख्वाहें 2 गुना बढ़ाई जाएं। वफाकी सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा। वफाकी सेक्रेटेरिएट में एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। बजट पास करवाने और अपोजिशन के एहतजाज पर जवाबी हिकमत अमली पर गौर। बजट से आम आदमी खुश होगा। सहाफ़ी का वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से सवाल। इंशाअल्लाह वज़ीर ख़जाना का मुख्तसर जवाब। सबसे अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। बजट से सबसे ज़्यादा हमें तवक्कुआ तो यही है कि चीज़ें जो हैं सस्ती हों। किसी चीज़ में आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, हर जगह परेशानी है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। जैसे IMF कहेगा वैसे ही करेंगे। आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। ये लोग सिर्फ जो है ना आवाम को टरखाने के लिए झूठे वादे करते हैं, आवाम को जलील और ख्वार करने के लिए मुख्तलिफ ये लोग जो है ना ड्रामेबाजी करते हैं। अब इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि 3 साल में वो 30 साल का गन साफ करेगा। कुछ न कुछ बेहतरी आई है, टाइम लगता है चीज़ें होने में। बजट रिलीफ देगा या तकलीफ? शहरी कहते हैं किसी रिलीफ की उम्मीद नहीं। जो रोटी 15 रुपए की मिल रही है बजट के बाद 20 रुपए की हो जाएगी। अवाम बजट से मायूस। टेक्सटाइल के वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट ने बजट में 0 रेट बहाल करने समेत 9 मुतालबात पेश कर दिए। सनतकारों का कहना है कि अगर सहूलियात दी जाएं, पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश और भारत का मुकाबला कर सकता है। बजट मंजूर नहीं होने देंगे, अपोजिशन ने भी ठान ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडर्स का मुश्तरका इजलास जारी। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में धड़ाधड़ कवानीन मंजूर करवाने पर हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं इस इक़दाम के पीछे हुकूमत की बदनीयती मुकम्मल वाज़ेह है। इस तरह कवायद की धज्जियाँ उड़ाकर पार्लियामान नहीं चलती। मरियम औरंगज़ेब ने कहा अपोजिशन के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करने से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। पीपल्स पार्टी का भी बजट की भरपूर मुखालफत का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बिलावल भुट्टो ने अरकान को हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। इकनॉमिक सर्वे में गुर्बत और बेरोजगारी का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि इनमें तारीखी इजाफा हुआ है। बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहते हैं गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के अदाद शुमार को छुपाना मसले का हल नहीं। अगर दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो मसाइल कैसे हल होंगे। बरामदात में 13% इजाफा हुआ जो रिकॉर्ड है। IMF के मुतालबात के बावजूद वजीर आजम ने बिजली की कीमतें ना बढ़ाई। 150 अरब के डायरेक्ट टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी को संगदिल कहा जाए या जिद्दी हुक्मरान। कराची में ट्रांसपोर्ट की अबतर सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी आवाम का पैसा अपनी जात पर खर्च कर रही है। 18वीं तरमीम से सबसे ज्यादा नुकसान कराची के शहरियों को हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत ML1 के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। ML1 और ड्राईपोर्ट की तामीर पर 1119 अरब रुपए की मजमूई लागत आएगी। आइंदा माली साल पानी के ज़खायर 10 मिलियन एकड़ फिट तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। 2 बड़े डैम दयामर और भाषा ज़ेरे तामीर हैं। 518 छोटे डैम्स पर काम शुरू हो चुका है। सनती फ़रोग के लिए आइंदा माली साल के अख्ताम तक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को बिजली और गैस की फराहमी का भी हदफ मुकर्रर। CPEC के तहत रशकई थाबेजी जोन्स को बिजली और गैस की फराहमी मुकम्मल करने का हदफ। जहांगीर तरीन ग्रुप बजट मंजूरी में हुकूमत का मुकम्मल साथ देगा। अदालत पेशी के हम ख्याल ग्रुप के इजलास में फैसला। पंजाब हुकूमत के वादों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया।
उधर सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लिए जाने पर केस निपटा दिया। FIA को किसी भी कार्रवाई से पहले अदालत को आगाह करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स JDW के ऑडिट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पार्लिमान के बुनियादी कवायद पामाल करके 20 बिल्स बुलडोज किए गए। रोजाना की बुनियाद पर पार्लियामेंट की बेतौकीरी ने इनको बेनकाब कर दिया है। कौमी असम्बली में इनकी मांगे तांगे की अक्सरियत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। शहरी रहमान कहती हैं कि नवीद कमर भी बरस पड़े। कहते हैं कि किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एतबार नहीं। हुकूमत ने भांप लिया है वो अगला इलेक्शन जीतने वाले नहीं, इसलिए देख रहे हैं कि धांधली के कौन कौन से जरिए निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के ज़िला खारान में खुफिया इतला पर फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में सिपाही फ़िदाउर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम करने और मादर वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। उजदार से शहजादकोट जाते हुए मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 20 मुसाफिर जाँ बहक, 29 जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले ज्यादातर ज़ायरीन शामिल थे जो पीर अब्दुल कादिर के उर्स में शिरकत करके वापस जा रहे थे। लाशें और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 47 अफराद इंतकाल कर गए। 1303 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। आज से 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू। NCOC का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का फैसला। असद उमर कहते हैं वैक्सीन लगाने के मोबाइल टीमें और मराकज बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बायस मुहिम तेज करने की जरूरत है। GB में सयाहत के फरोग के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज करेंगे। बच्चों को इम्तिहान देने दें, 2 हफ्ते बाद छुट्टियां दे देंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने फिर छुट्टियों का इंदिया दे दिया। कहते हैं गर्मी का एहसास है लेकिन हालात गैर मामूली हैं। महकमा तालीम का सारा निज़ाम कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा झंझट नहीं होगा। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से आवाम दोहरे अजाब से 2-4। लाहौर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और पेशावर समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कराची में टेक्निकल फॉल्ट्स के नाम पर कई घंटे बिजली गायब। मुतादिद इलाकों में दौरानिया 3 से 10 घंटे हो गया। पिछले 12 घंटे में मुल्क भर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी वजीर हमाद अजहर का दावा। कहते हैं सिर्फ लाइन लॉसेज वाले इलाकों में बिजली बंद की जा रही है। कुछ इलाकों में ट्रांसमिशन की खराबी के बायस मसला हो सकता है। 24 घंटे के दौरान 1500 मेगावाट का इजाफा हुआ। आज मजीद बिजली भी सिस्टम में शामिल हो जाएगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में खुसूसी तकरीब। सर्जन जनरल पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर मेहमान खुसूसी थीं। ISPR के मुताबिक इम्प्लांट का पहला कामयाब ऑपरेशन 2017 में किया। समात की बहाली के 200 कामयाब ऑपरेशन बड़ी कामयाबी हैं। सर्जन जनरल की मेडिकल कोर के तमाम अफसरान और जवानों की खिदमत की तारीफ। पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी की बर वक्त कार्रवाई। समंदर में फंसे 5 माहीगीर भाइयों की जिंदगी बचा ली। 5 भाई गवादर से मछली के शिकार के लिए निकले थे। मशीनरी खराब होने के बायस कश्ती समंदर में बेयारो मददगार खड़ी थी। माहीगीरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
अदाकारा मीरा की वालिदा के प्लाजे पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा बरामद। मुल्जिम प्लाजे के जाली कागजात तैयार करके मालिकान को ब्लैकमेल करते थे। इब्तदाई तहकीकात, मजीद तफ्तीश जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दीगर उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की कनाडा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। चौधरी सरवर ने कहा, वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा के तर्जुमान हैं। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचलने वाले दहशतगर्द की जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी। 5 मिनट के मुख्तसर समाअत के बाद केस पीर तक मुलतवी कर दिया गया। बरतानवी मीडिया ने 20 साला दहशतगर्द की तस्वीर और तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी खानदान के शहीद होने वाले 4 अफराद की नमाज जनाजा कल लंदन में अदा की जाएगी। मकामी कब्रिस्तान में तदफीन होगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक शख्स ने स्टोर में फायरिंग कर दी। खातून और 2 साला बच्चा हलाक। मुल्जिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। वाक़े की तहकीकात जारी।